Yes, good morning children. Myself Poonam Seni and today we'll read protective tissue. Okay, in our previous videos we have read about simple permanent tissue. In the beginning of the chapter tissue, we have read that two type of tissues are there, meristematic tissue and permanent tissue. Okay, and further in permanent tissue, three types were there: simple permanent tissue, complex permanent tissue and protective tissue. Simple and complex. Why we give the name simple and complex? On the basis of cells. Simple permanent tissue, they are made up of same type of cells, and complex permanent tissues, they are made up of different type of cells. Basically these protective tissues, they are a part of simple permanent tissue because they are made up of same type of cells. But because they are involved in the function of protection, that is why we categorize them as protective tissue. So we have to read about epidermis, stomata and cork. So protective tissue, these are included in simple permanent tissue. These are epidermis, stomata and cork. So first of all we have to read about epidermis. Epidermis is the outermost layer of cells of plant parts like root, stem and leaves. तो प्लांट पार्ट्स में आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल्स, जो सेल्स की आउटरमोस्ट लेयर है, इट इज कॉल्ड एपिडर्मिस. तो ऑन विच प्लांट पार्ट्स? एपिडर्मिस इज प्रेजेंट ऑन रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. तो रूट की भी एपिडर्मिस होगी, स्टेम पर भी एपिडर्मिस होगी एंड लीव्स पर भी एपिडर्मिस होगी. यूजुअली मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. एपिडर्मल जो लेयर है, इट इज यूजुअली सिंगल लेयर थिक, बट इन सम केसेस एज इन डिजर्ट प्लांट्स, जीरोफिटिक प्लांट्स, है ना, जीरोफिटिक जो प्लांट्स होते हैं, डिजर्ट प्लांट्स होते हैं, एपिडर्मिस इज थिकर. नॉर्मली सिंगल लेयर्ड है, लेकिन डेजर्ट प्लांट्स में एपिडर्मिस कैसी होती है? थिक होती है. एंड इट हैज अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिकल ऑन एरियल पार्ट्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर. तो डेजर्ट प्लांट्स में एपिडर्मिस थिक भी होगी और एपिडर्मिस के ऊपर एक थिक वैक्सी कोटिंग होती है. वैक्सी सब्सटेंस होता है विच इज कॉल्ड क्यूटिन. क्यूटिन इज अ वैक्सी सब्सटेंस, तो उससे बनी लेयर को बोल दिया क्यूटिकल बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ क्यूटिन, है ना. तो ये क्यूटिकल प्रेजेंट होगी ऑन एरियल पार्ट्स. एरियल पार्ट्स क्या है? रूट इज नॉट एरियल पार्ट्स क्योंकि ग्राउंड के नीचे होता है ना. तो स्टेम्स पर और लीव्स की एपिडर्मिस के ऊपर डेजर्ट प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होगी? क्यूटिकल प्रेजेंट होती है. ठीक है. व्हाई इट इज प्रेजेंट? क्योंकि वैक्सी सब्सटेंस है, क्यूटिन की बनी हुई है, तो इट प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर. डेजर्ट प्लांट्स को वाटर को प्रिजर्व करके रखना होता है, तो ये वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन, उसको रोकने के लिए क्या है? यहाँ पर क्यूटिकल प्रेजेंट होगी. Okay, now in roots, as it is underground part, तो cuticle is absent. Roots में cuticle absent होगी. Now in roots में epidermal cells have hair-like structures called root hairs. Roots की epidermal cells के ऊपर hair-like structures होंगी जिन्हें हम बोलते हैं root hairs. Now these root hairs they help in the absorption of water, है ना, water absorb करने में help करते हैं. So these increase total absorptive area for water. वाटर का जो एब्जॉर्प्टिव एरिया है रूट का, उसको इंक्रीज करते हैं. स्टेम पर भी हेयर्स प्रेजेंट हो सकते हैं विच आर कॉल्ड स्टेम हेयर्स. रूट पर जो हेयर्स हैं, रूट के एपिडर्मल सेल्स पर जो हेयर है उनको बोलेंगे रूट हेयर्स. स्टेम के एपिडर्मल सेल्स पर इफ हेयर्स आर प्रेजेंट दे आर कॉल्ड स्टेम हेयर्स. नाउ अबाउट स्ट्रक्चर. एपिडर्मल सेल्स की स्ट्रक्चर कैसी होगी? दे आर फ्लैट होती है. And cells of epidermal tissue forms a continuous layer without an intercellular space. Epidermis क्योंकि outermost part है, ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन का है. तो कैसी होती है? सेल्स टाइटली पैक्ड होंगी, एक कॉन्टिन्यूस लेयर बनाती हैं. सेल्स के बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है एपिडर्मल लेयर की. सेल्स के बीच में देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस एंड क्यूटिकल? Because both are outer layers, है ना, epidermis is the outermost, and in desert plants cuticle is also present over epidermis. तो दोनों के फंक्शन सेम ही होंगे. They protect the cell from loss of water, है ना, वाटर के लॉस को प्रोटेक्ट करते हैं. देन मैकेनिकल इंजरी,
से सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं एंड दे प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इन्वेजन बाय अ पैरासिटिक फंजाई। कोई भी अगर आउटर पैथोजन है जैसे कि पैरासिटिक फंजाई है तो उसके इन्वेजन को, उसकी एंट्री को रोकते हैं सेल्स में। तो दीज आर द 3 मेन फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस एंड क्यूटिकल बोथ। दे प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर, protect the cell from mechanical injury and protect the cell from invasion by parasitic fungi. You can see epidermis in this picture. I have took this dicot leaf structure. तो लीफ में 2 एपिडर्मिस होती हैं, एक अपर एपिडर्मिस होगी, लोअर साइड पर लोअर एपिडर्मिस होगी। अपर एपिडर्मिस को वी कैन से एडेक्सियल एपिडर्मिस एंड लोअर को बोलेंगे अबैक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है, तो यू कैन सी this is a single layer of cell epidermis. Cells are tightly packed, कोई intercellular space नहीं है ना, and over the epidermis cuticle is also present. This line, single line represent cuticle. Okay, same in lower epidermis, cells are tightly packed, cuticle is present, but here you see this gap, this is called stoma or stomata, है ना। लीफ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, टाइनी ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो वी हैव टू रीड अबाउट स्टोमेटा नाउ ओनली। सो हेयर ऑल्सो यू कैन सी एपिडर्मल सेल्स, है ना, दीज आर द फ्लैट एपिडर्मल सेल, और एपिडर्मल सेल्स के बीच बीच में दीज आर स्टोमेटा। ओके, सो वील रीड अबाउट स्टोमेटा नाउ। स्टोमेटा, these are the tiny pores present in the epidermis of leaf. लीफ के एपिडर्मल सेल्स पर क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, है ना, छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं जिसे हम बोलेंगे स्टोमेटा। नाउ दीज स्टोमेटा आर मोर ऑन लोअर सरफेस। स्टोमेटा का नंबर क्या है, लोअर सरफेस पर ज्यादा होता है, लोअर एपिडर्मिस पर ज्यादा होता है। व्हाई? टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। देखो अपर एपिडर्मिस जो होगी, अपर लीफ सरफेस, इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सनलाइट। तो जैसे ही ज़्यादा सनलाइट इंसिडेंट होगी तो वहाँ से ज़्यादा वाटर का ट्रांसपिरेशन होगा, है ना, वाटर का लॉस होगा थ्रू ट्रांसपिरेशन। सो टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, नंबर ऑफ स्टोमेटा आर मोर ऑन लोअर सरफेस। लोअर सरफेस पर ज़्यादा होते हैं वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, तो स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप, किडनीज आर बीन शेप, तो वी कैन से कि kidney shape or bean shape cells called guard cells. Here in the picture you can see these are the 2 cell, one is this one is kidney shape, this is also kidney shape. So these 2 kidney shape cells are guard cells, and this space है ना present between the 2 guard cells, yeah, enclosed by the 2 guard cell, this is called stomata. This is open stomata and this is the diagram of closed stomata. Now guard cells contain chlorophyll. देखो guard cells, they contain chlorophyll. Stomata, where it is present in the epidermis. Now all the epidermal cells are non-green, but only guard cells which are present between the epidermal cells, they contain chlorophyll and they help in photosynthesis. In the structure also you can see, because it is a plant cell, so large vacuole is present. Okay, in the outer region these dots are chloroplast, है ना, and this red color dot is nucleus. Here this is the nucleus of this guard cell and this is the nucleus of this guard cell. Okay, so guard cells में क्या present है, chlorophyll है, so they help in photosynthesis. Now what is the function of stomata? Help in exchange of gases. स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स, ये पोर्स हैं लीव्स पर प्रेजेंट, तो इनके थ्रू क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होगा, इट टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। एंड सेकेंड, हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो जैसे ही सनलाइट इंसिडेंट होगी तो वाटर प्रेजेंट है सेल्स में, उसका इवेपरेशन होगा, एंड दैट लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। Okay, so stomata help in exchange of gases and they help in transpiration. Now, next protective tissue is cork. We have read that outermost layer in the plants is epidermis. Now, when plant get mature, जब plant mature हो जाता है तो epidermis in plant is replaced by cork. Plants की जो epidermis है, it
is replaced by, उसका replacement हो जाता है by a structure which is called cork. Now mature plants में हम outermost layer को epidermis ना बोल के क्या बोलेंगे, cork. What is cork? It is a strip of secondary meristem. In short, I'm telling you that primary meristem होता है जब at first meristematic tissue division start करता है ना, उसने division start किया, ठीक है, उसके बाद अगर division stop हुआ तो क्या बना लिया, permanent tissue. अगर वापस से permanent tissue की कुछ cells division start कर देती हैं तो it is called secondary meristem, है ना, सेकेंडरी मेरिस्टेम. तो कॉर्क क्या है, एक स्ट्रिप है सेकेंडरी मेरिस्टेम का, कि मेच्योरिटी पर वापस से एक डिवीजन स्टार्ट हुआ एपिडर्मल सेल्स में और वहाँ बन गई कॉर्क. नाउ कॉर्क सेल्स लाइक एपिडर्मिस, क्योंकि ये भी आउटर मोस्ट है, तो दीज आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज. कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, दे लैक इंटरसेलुलर स्पेसिस. नाउ द वॉल्स ऑफ कॉर्क हैव अ केमिकल सुबेरिन. कॉर्क की वॉल्स में केमिकल प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड सुबेरिन, एंड दिस सुबेरिन मेक्स देम इम्परवियस, मीन्स इम्परमिएबल टू वाटर एंड गैसेस. इस सुबेरिन की वजह से वाटर और गैसेस इम्परमिएबल होते हैं, यानी कि अंदर नहीं जा सकते हैं सेल्स में. दैट इज वाई कॉर्क सेल्स आर dead cells. Okay, now what is the function of cork? As cork is also the outermost layer, क्योंकि वो भी outermost layer है, तो same function as epidermis, protect the cell from mechanical injury, infection and loss of water. Okay, so this is about cork. Just slightly I want to tell you about cork, how it is formed. Basically in NCERT also it is mentioned कि cork and bark are same, but these two terms are quite different, so that I am telling you through this diagram. Dermal tissue, this is called cork. Here also it is written bark, है ना. तो dead cells है, replace epidermis in woody stems and roots, protect plant को protect करती है. तो here it is this is the outermost layer, it is cork. ओके, कॉर्क को हम और क्या बोलते हैं, एक और नेम दे देते हैं इसको, फैलम. ओके, फैलोजन, इट इज कॉर्क कैम्बियम. जस्ट रिकॉल, जब हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स पढ़े थे वहाँ हमने पढ़ा था लेटरल मेरिस्टेम. इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द गर्थ, है ना, गर्थ पर आता है. और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एज अ कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम. तो दिस इज अ कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम. यहाँ एक लेयर बन जाती है सेल्स की जिसको कॉर्क कैम्बियम बोलते हैं. कॉर्क कैम्बियम अपने बाहर भी कुछ सेल्स बनाती है और अंदर भी कुछ सेल्स बनाती है. जो बाहर सेल्स बनेंगी दे आर कॉल्ड कॉर्क. कॉर्क कैम्बियम फॉर्म्स कट सेल्स आउटसाइड which are called cork, and inside it forms secondary cortex. Okay, so these collectively the region, this all region is called bark, है ना, in mature plants, but cork is this single layer. So there is a difference between the two term cork and bark, but usually we just use the word cork and bark for the same meaning, but these are different. Cork is this just single layer which is present outside the cork cambium, and this cork cambium, this secondary cortex and cork, they are collectively called bark. Okay, so this is all for today. Thank you.